नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चुनावी फॉर्मूले की जिसकी इन दिनों सबसे अधिक चर्चा है। हम बात कर रहे हैं 1:1 फॉर्मूले की। लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के प्रयास में जुटी हैं। जनता के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता और करिश्मे में कोई दो राय नहीं। ऐसे में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत रोकने के लिए कई फॉर्मूलेज इजाद किए गए और इन्हीं में से एक है 1:1 फॉर्मूला। चुनावी क्लास में हम इसी फॉर्मूले का विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह फॉर्मूला है क्या और इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। जब किसी मजबूत पार्टी या उम्मीदवार के विरुद्ध बाकी विपक्षी दल आपसी समझ से अपना सिर्फ एक ही साझा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारते हैं तो इसे 1:1 फॉर्मूला कहा जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के सामने अगर विपक्ष ने एक ही उम्मीदवार उतारा तो बीजेपी की हार तय है। 1977 में इंदिरा गांधी के विरोध में और 1989 के दौरान वीपी सिंह के समर्थन में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया था। इसके द्वारा 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को लगभग 45% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को 55% वोट। बीजेपी के विरोधियों का प्रयास यह है कि इसी 55% वोट को किसी तरह से एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए जिससे बीजेपी को पटखनी दी जा सके। मतलब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक ही साझा उम्मीदवार मैदान में उतरे जिससे बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा रोका जा सके। 1:1 के इस फॉर्मूले के अनुसार विपक्षी पार्टियों की कोशिश अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने लगभग 350 सीटों पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार खड़ा करने की है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि यदि इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि 1:1 के फॉर्मूले पर सहमति बनना इतना आसान भी नहीं है। तो आइए समझते हैं कि इस फॉर्मूले की राह में क्या मुश्किलें हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार पश्चिम बंगाल के किसी लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो, मतलब या तो डीएमसी अपना उम्मीदवार खड़ा करे या फिर कांग्रेस, तो जाहिर है ममता अपने घर में कांग्रेस को इतनी स्पेस देने के लिए राजी बिल्कुल नहीं होंगी। राज्य में पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच जारी सरबटव्वल से ये बात स्पष्ट होती है और इसी तरह 1:1 फॉर्मूले के अनुसार पंजाब या दिल्ली के किसी लोकसभा सीट पर बीजेपी के सामने या तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार उतरे या फिर कांग्रेस का, तो विपक्ष की बैठक के बाद ये साफ देखा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों के मौजूदा संबंध ऐसे बिल्कुल नहीं हैं कि कोई चुनावी गठबंधन इनका बन पाए। यदि मोदी विरोधी पार्टियों के बीच कोई गठबंधन हो भी जाए तो आगे पीएम पद पाने की होड़ और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बवाल होना लाजमी है। वहीं विचारधारा के स्तर पर भी इन पार्टियों के बीच तालमेल बना रह पाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए 3 तलाक, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर उद्धव ठाकरे का नजरिया कांग्रेस से एकदम अलग है। ऐसे में 1:1 फॉर्मूला बहुत व्यापक या देशव्यापी होता दिखाई नहीं दे रहा। यह व्यवस्था केवल उन राज्यों में सीमित सीटों पर बनाई जा सकती है जहां मोदी विरोधी विपक्षी पार्टियों के हित आपस में टकराती हों। तो आज की चुनावी क्लास में बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनाव से जुड़ी छोटी बड़ी हर खबर और दिलचस्प विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।